इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि बहुत साथी कह रहे थे कल रोजगार मेले में क्या हमें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और जिलेवार जो पीडीएफ जारी की गई है आपके हर जिले की, आपने देखा होगा, जिसमें चयनित कैंडिडेट की लिस्ट है, वो उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। जैसे जैसे जिले की सूची आ रही है वैसे वैसे हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा 2025 में एनएचएम के 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए थे, तो उसमें आपको मालूम है रूल था एससी एसटी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 35% वाला का और अदर कैटेगरी का था 40%। जिन स्टूडेंट के इतने नहीं बने थे तो फिर बोर्ड और विभाग द्वारा पद है वो खाली रखने पड़े हैं। तो उन खाली पदों पर इस साल नई सुविधा भर्ती आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर जब भी अपडेट आएगी, या फिर जो आपके नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम जो कि परमानेंट वाली है दिसंबर में जिसका एग्जाम है, उसके भी एडवर्टाइजमेंट को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम राजवंश एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। फिर चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, एग्जाम डेट हो, एग्जाम डेट से पहले पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। उसके बाद आपके प्री डीवी रिजल्ट के बारे में भी सूचित किया जाता है, डीवी के समय कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने होते हैं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट और उसके बाद नियुक्ति, कंप्लीट प्रोसेस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा है कि कल रोजगार मेले में आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, उसके जगह जो पत्र दिया जाएगा उसको क्या कहा जा रहा है। इसको लेकर विभाग द्वारा शुद्धि पत्र लेकर नोटिस जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण निदेशालय, एनएचएम स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर। अब ये लिस्ट कहाँ अपलोड की जा रही है, कहाँ पर मिल रही है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि ये लिस्ट कौन जारी करता है, उसके बारे में भी बता दूंगा। और क्या आपका लिस्ट में नाम है, या अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका लिस्ट में नाम है अभी तक उसके पास कॉल नहीं आया है तो कॉल भी आपका आ जाएगा। और बहुत साथी कह रहे थे कि हमें कल जाना कहाँ है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मेल आईडी पर, आपकी जो मेल आईडी है, रजिस्टर्ड मेल आईडी, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी थी, उस मेल आईडी पर आपको मेल आ जाता है कि कल आपको कहाँ पर पहुँचना। वो भी मैं बताऊँगा, किसी साथी के मेल आया था उसके माध्यम से आपको मैं बताऊँगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शुद्धि पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 697 दिनांक 25 फरवरी 2026 के द्वारा, यानी कि 25 फरवरी को एक कार्यालय पत्र क्रमांक जारी किया गया था, उसके द्वारा आगामी प्रस्तावित मुख्यमंत्री रोजगार मेला दिनांक 28 फरवरी 2026 के तहत एनएचएम संविदा भर्ती 2025 के अंतर्गत 11 कैडर में नवचयनित स्टूडेंट की जिलेवार सूचना मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले राजस्थान को भिजवाई गई है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, एनएचएम में आपके जो 11 कैडर के हैं उन कैंडिडेट को कल चयन पत्र दिया जाएगा। वो 11 कैडर कौन से वो भी आगे बता दूंगा। तो ये एनएचएम वाले हैं, इनकी लिस्ट आप देख सकते हैं, जिले वाइज जो लिस्ट है वो उनके जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है उनको भिजवाई गई है। उक्त पत्र में अंकित नवचयनित स्टूडेंट को नियुक्ति पत्र के स्थान पर नवचयनित स्टूडेंट को चयन पत्र पढ़ा जाए। यानी कि जो आपके 25 फरवरी को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो मैं आगे आपको बता दूंगा कौन सा नोटिफिकेशन था। उसमें जब आप रीड करोगे तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इस रोजगार मेले में आपके नवचयनित कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन अब इस लेटर में शुद्धि पत्र करके ये बताया जा रहा है कि नवचयनित कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा बल्कि चयन पत्र दिया जाएगा। यानी कि जहाँ नियुक्ति पत्र लिखा हुआ था उसे आप चयन पत्र पढ़िए। इसको लेकर शुद्धि पत्र आज जारी हो चुका है, उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अब वो मैं आपको 25 फरवरी वाला लेटर भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये है आपका 25 फरवरी वाला लेटर, यहाँ डेट भी देख सकते हैं 25 फरवरी है। राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, एनएचएम मुख्यालय, स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम। तो इसमें जब आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे लास्ट में लिखा हुआ पर कि ताकि नवचयनित कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। तो इसे नियुक्ति पत्र नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है चयन पत्र। यानी कि कल आपको नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि चयन पत्र दिया जाएगा रोजगार मेले में। अब इसमें एनएचएम के 11 कैडर कौन कौन से वो भी यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि सभी जिला मुख्यालय पर राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन 28 फरवरी 2026 यानी कि कल आयोजित हो रहा है। इस क्रम में एनएचएम संविदा भर्ती 2025, आपको मालूम है 2025 में एनएचएम के 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए थे जून में, जिनमें से 11 कैडर को कल रोजगार मेले में चयन पत्र दिया जाएगा। वो 11 कैडर कौन कौन से हैं, जहां आप देख सकते हैं एक नंबर पर लिखा हुआ है संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएचओ।
फिर 2 नंबर पर लिखा हुआ है संविदा फिजियोथेरेपिस्ट सहायक, फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट की बात हो रही है। 3 नंबर पर है संविदा ऑडियोलॉजिस्ट। फिर 4 नंबर पर है संविदा फार्मा सहायक यानी कि संविदा फार्मा असिस्टेंट की बात हो रही है। 5 नंबर पर है संविदा रिहेबिलिटेशन वर्कर यानी कि यहाँ पर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो रिहेबिलिटेशन वर्कर एग्जाम आयोजित हुआ उन कैंडिडेट को भी कल चयन पत्र दिया जाएगा। इसके बाद आप देखोगे 20 नंबर। अब ये जो आप देख सकते हैं कि 5 के बाद डायरेक्ट 20 लिखा हुआ है, फिर 7, फिर 8, ये नंबर आपके जो एडवर्टाइजमेंट एनएचएम का जारी हुआ था उसमें आपने देखा होगा 19 कैडर की जो लिस्ट है उनके आगे जो क्रमांक है उसके आधार पर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं अगला है संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि यहाँ बात हो रही है एएनएम की। जो भी महिला कैंडिडेट फाइनली रूप से सिलेक्टेड हुई है उन्हें कल चयन पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद वालों को भी दिया जाएगा। संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स वालों को भी कल चयन पत्र दिया जाएगा। संविदा वरिष्ठ काउंसलर वालों को भी कल चयन पत्र दिया जाएगा। संविदा नर्स यानी कि जीएनएम वालों को भी कल चयन पत्र दिया जाएगा। संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन वालों को भी कल चयन पत्र दिया जाएगा। अब देखो 11 कैडर तो ये हो चुके हैं। एक कैडर बायोमेडिकल इंजीनियर जिसमें एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ तो उसका तो वैसे भी नाम नहीं आएगा। तो 12 तो कैडर ये हो गए, पीछे बचे 19 में से 7 कैडर और। तो इन 7 कैडर को लेकर किसी के फाइनल रिजल्ट भी आने हैं और उनको कौन से रोजगार मेले में नियुक्ति या चयन पत्र दिया जाएगा इसको लेकर भी जब भी अपडेट आएगी वो भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा कल रोजगार मेले में और कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं हैं जिन्हें में चयन पत्र दिया जाएगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एनएचएम और राजमेस जो कि आपके जून 2025 में एग्जाम आयोजित हुए उनमें 19 में से 11 कैडर को कल चयन पत्र दिया जा रहा है। और इसके अलावा और भी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनका चयन पत्र दिया जाएगा कल, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक पुस्तकालय ग्रेड 2, इसमें भी जो फाइनली रूप से सिलेक्ट हुए कैंडिडेट उनको कल चयन पत्र दिया जाएगा। टीचर लेवल 2 को भी, रीट लेवल 2 वालों को भी दिया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं लेक्चरर 1st ग्रेड वालों को भी दिया जाएगा चयन पत्र कल। फिर है सीनियर टीचर यानी कि 2nd ग्रेड वालों को भी दिया जाएगा कल। फिर है कनिष्ठ सहायक यानी कि कनिष्ठ सहायक में जो फाइनली रूप से सिलेक्टेड हुए उनको भी कल चयन पत्र दिया जाएगा। फिर है सहायक कर्मचारी वालों को भी दिया जाएगा। प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3, ये प्रयोगशाला पहले की वाली है जिसमें और कैंडिडेट बच गए हैं तो उनको भी अब चयन पत्र दिया जाएगा। लेडी सुपरवाइजर यानी कि यहाँ बात हो रही है महिला पर्यवेक्षक जो आपके 2024 से में हुआ था एग्जाम, तो उसमें भी उनको जो कैंडिडेट शेष बच गए उनका जो रिजल्ट अभी आया था तो उनको भी चयन पत्र दिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर सिविल JN सिविल वालों को भी चयन पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक 2024 वाली जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है या पुरानी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती है उसके भी जो शेष कैंडिडेट है उनको चयन पत्र कल दिया जाएगा। खनिज कार्यदेशक श्रेणी द्वितीय वालों को भी कल दिया जाएगा। एनिमल अटेंडेंट यानी कि पशु परिचर वालों को भी कल आपको जो शेष कैंडिडेट है जिनका रिजल्ट आया तो उनको भी चयन पत्र दिया जाएगा। लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक वालों को भी कल चयन पत्र दिया जाएगा जो कैंडिडेट शेष रह गए उनको। सूचना सहायक में भी अभी जो रिजल्ट आया था फाइनली अंतिम रूप से तो उनको भी कैंडिडेट को कल चयन पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा पटवार वालों को भी दिया जाएगा। अकाउंट असिस्टेंट वालों को भी दिया। ये अकाउंट असिस्टेंट आपके NHM वाली नहीं है, ये दूसरी है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट वालों को भी कल चयन पत्र दिया जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है NHM वाले सभी है। अब सवाल ये आता है कि आपको कल कहाँ पर जाना कैसे पता होगा, तो आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पर आपको मेल आ जाएगा। जैसा कि मैं एक मेल बता देता हूँ, कुछ साथियों के मेल आने शुरू भी हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आपको भी एक जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है वहाँ पर आपको मेल आया होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जिला स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार मेला दिनांक 28 फरवरी 2026 को प्रातः 9 बजे से मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल जोधपुर में आयोजित होना है। अब देखो किसी को लोकेशन अजमेर दिए, किसी को जोधपुर दिए, अलग अलग। तो अब देखो जोधपुर वालों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम वर्चुअली कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से यानी कि जिनको आपको मेल आईडी में मेल दे दिया होगा वहाँ पर आपको पहुँचना होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा नव नियुक्त कार्मिकों से वर्चुअली संवाद किया जाना है। उक्त कार्यक्रम में माननीय मंत्री, सांसद महोदय, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र यहाँ पर है। ये चयन पत्र आपको उसको पढ़ना है क्योंकि अभी मैंने शुद्धि पत्र आपको बता दिया था, वितरण किया जाना है। तो उक्त कार्यक्रम के संबंध में आपको भी इन्वाइट किया गया है। इस तरह से आपको भी मेल आ जाएगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कल आपको कहाँ पर पहुँचना है। जिलेवार PDF की जो सूची की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।
और इसके अलावा जो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम आयुष अधिकारी एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था, तो उसका भी रिजल्ट आपको मार्च के 2nd या 3rd वीक तक देखने को मिल जाएगा। और उसका रिजल्ट जारी होते ही आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा प्री डीवी रिजल्ट से कि आपकी रैंक से कैसे आपको चेक करना होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और आपके एनएचएम का जो अभी इन्हें चयन पत्र दिया जा रहा है, तो इनसे चॉइस फॉर्म फिलिंग कब भरवाया जा रहा है, उसको लेकर भी जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछ लीजिए। और अगर ऐसा कोई है जिसके पास अभी तक ना तो मेल आया है और ना ही उसके पास पीडीएफ पहुंची है उसके ज़िले की, या फिर जो ज़िले की चेक करना चाहते हो, वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बार आप ये भी कंफर्म कर लेना कि आपका मेल आईडी क्या आपके पास वो है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की, क्योंकि आपके पास जो मेल आएगा वो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था एनएचएम वाला, उसमें जो आपने मेल आईडी लिखी थी उसी पर आपको मेल आएगा। क्योंकि जो आपको मेल भेजे जा रहे हैं वो सब आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग ही भेजे जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपने जो मेल आईडी दे रखी है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको भेजा जाएगा। अन्यथा आप दूसरी कोई मेल आईडी चेक करते रहोगे तो वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा।